शो तो MTV का दीवाना है और वो अपने दोस्तों काकेरो और मकोटो के साथ जा पहुंचा है रहस्यमयी दुनिया एक्स जोन में। अब यहाँ से अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा इडाटन बैटल्स जीतने होंगे और 10 गोल्ड एम्बलम्स भी जीतने होंगे। आइए देखते हैं कि हमारे ये हीरो अब क्या करने वाले हैं। Challenged by the Hyper Brain team. ओहो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मिस्टर जेंटारो से लिए इन पार्ट्स को समझने में इतनी परेशानी होगी। ओह, मैं पहले ये ब्रेक पैड लगाता हूँ। ये सारे ही पार्ट्स शायद मिस्टर जेंटारो ने खुद ही बनाए हैं, इसलिए इंस्टॉल करने में परेशानी हो रही है। अगर मैं वो MTV एनसाइक्लोपीडिया ठीक से पढ़ लूं जो मिस यूकी ने दी थी तो शायद काम आसान हो जाए। ककेरू, खाना तैयार है? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ये लो। यमी। ओहो, लग तो रहा है कि मकोटो अब बाहर भी खाना पकाने में माहिर हो गई है। पेट भर खाओ। ये खाता हूँ। हे, कुछ गड़बड़ है ककेरू? हाँ, बीमार लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि MTVs के बारे में और ज्यादा कैसे जान सकता हूँ ताकि हम और एम्बलम जमा कर सके, इसलिए परेशान हूँ। जानकारी? हाँ, जानकारी। हर ट्रैक अलग होता है। मुझे हर बार हालात के मुताबिक बाइक की सेटिंग बदलनी पड़ती है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अगर सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। खाना ठूसना नहीं, अच्छी तरह से चबाना चाहिए। हे, क्या तुम ठीक हो शो? लो, पी लो इसे। ओह, अंडों को बर्बाद कर डाला। किसका काम है ये? वो ट्रक किसका है? हमारा नाश्ता बर्बाद कर दिया। कितने लापरवाह लोग हैं। ये है कौन? अपनी गलती के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम नाश्ता खा रहे थे, है ना मिस? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है सेजी कंजाकी। मैं हाइपर ब्रेन MTV टीम की लीडर हूँ। हमारा नाम तो सुना ही होगा। ये मेरी टीम है। मैं जुन, टीम का मैकेनिक, और ये है हमारी टीम का राइडर टकुसु। मिलकर खुशी हुई। हमें भी। शो, तुम देख रहे हो ना? वाओ, इतनी सारी बाइक्स! तुम समझ नहीं रहे, ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है बल्कि ये एक MTV फैक्ट्री जैसा है। कमाल है। ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। हमारा ट्रक बिजली पैदा करता है और हमने इसमें बाइक बनाने की ढेर सारी मशीनें लगा रखी हैं। क्या बात है। तुम ट्रक की बात छोड़ो, तुमने मेरा नाश्ता खराब कर दिया है। तुम इसके लिए क्या करने वाले हो? देखो कितना गंदा कर दिया है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तुम्हारा नाश्ता खराब किया, इसीलिए ये लो। वाह, टेस्टी लग रहा है। लग तो रहा है। ये रेड रोज हमारी तरफ से दोस्ती का पैगाम। हमें उम्मीद है कि तुम्हें नाश्ता बहुत पसंद आएगा। वेल, मैं तो खाने जा रहा हूँ। टूट पड़ो! ये तो वाकई बड़ा मजेदार है। ब्रेड भी बिल्कुल ताजा है। तुम्हारी खुशी देखकर हमें भी खुशी हुई। हे, खाना तो मजेदार है। ककेरू, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? हमें एक बात बताओ। सुना है कुछ राइडर्स एक्स सिटी की ओर जा रहे हैं। वो इडाटन बैटल्स भी करते हैं। कहीं वो लोग तुम तो नहीं?
हाँ, हम ही हैं। अभी तक हम एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम ही हो। मैं तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। हाँ, तुम रेस करना चाहते हो? तुम क्या कहते हो, रेस करें? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम रेस करो। चलो ठीक है, हम रेस अरे, करते सुनो हैं। तो। फिक्र मत करो ककेरू। ये हुई ना बात। हमें एक ट्रैक मालूम है, कल सुबह 7 बजे वहीं मिलेंगे। वो है सुपर रेस ट्रैक। हाँ, सुपर रेस ट्रैक। अब उसमें खास क्या है? क्या हुआ, तुमने उसका नाम भी नहीं सुना? अगर तुम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं, तब तुम लोग एक्स सिटी कैसे पहुँचोगे? तुम ये नहीं जानते कि हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं है। समझ गए मिस्टर अकलचंद? होने दो, मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूँ। रेस तो मैं ही जीतूंगा। हाँ। और ये कौन है? ककेरू हमारी टीम का मैकेनिक है। हाँ, ये पिद्दी भला कहाँ जीत पाएगा? अच्छा, हम चलते हैं। अब कल सुबह मुलाकात होगी। हे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आखिर तुमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया, शो? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब देखना कितना मजा आएगा। फिक्र मत करो। तुम ये भूल रहे हो कि तुमने ऐसे ट्रैक पर पहले कभी रेस नहीं की है। कोई बात नहीं, उसके ऊपर चलाता उससे हूँ। कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, इतना भड़क क्यों रहे हो? जब तुम ट्रैक के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो तुम आखिर रेस कैसे कर सकते हो? देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम उनके साथ ये रेस करो। इस रेस में मैं साथ नहीं दूंगा। हाँ? इसकी सोच ही बंद है। बहुत ज्यादा नाराज है। आखिर हुआ क्या उसे? शायद भूख लगी होगी। पेट में चूहे कूदे तो ऐसा ही होता है। होसुके, उसने अभी नाश्ता किया है। हेलो बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं मिस युकी। अभी यहाँ कौन चिल्ला रहा था? देखो, ककेरू तुम्हारा मैकेनिक है और उसे माउंटेन बाइक्स की अच्छी खासी जानकारी भी है। मुझे लग रहा है कि वो अभी थोड़ा डरा हुआ है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने कभी सुपर रेस ट्रैक के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। मैं तुम्हें अभी वहाँ ले चलती हूँ। हे शो, लगता है कि ककेरू का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। हम शुरू से ही ककेरू के भरोसे ये सब कर रहे हैं। वो मेरी हर रेस के पहले मेरी बाइक को ठीक करता है, लेकिन लगता है कि इस बार हमें ही इसे ठीक करना होगा। सही कहा, इसी तरह उसे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, है ना? वाह, कमाल है। ये एक प्रोफेशनल ट्रैक है। वाह, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था यहाँ पर सिर्फ टेढ़े मेढ़े ट्रैक ही होंगे। वाह, मेरा जोश अब और बढ़ने लगा है। शांत हो जाओ शो। ज्यादा जोश में आना भी ठीक नहीं होता है। तुम मुझे लेक्चर मत दो। हर बार तुम यही कहते हो। यही सच है। हाँ? हमारी बाइक्स की क्या खबर है? तैयार है। मैंने उनके पार्ट्स बदल दिए हैं और वो ट्रैक पर उतरने को तैयार है। और टसुकू कैसा है? वो भी बिल्कुल ठीक है, फिजिकली और मेंटली। कल के मौसम के बारे में क्या खबर है? तुमने पता लगाया? मौसम ठीक रहेगा। हमें अपने हर काम में परफेक्शन चाहिए। हे शो, तुम जानते हो कि इन टायरों में कितनी हवा भरनी है? देखो, ये सब तुम खुद ही देख लिया करो। इस वक्त मेरा ध्यान किसी और काम में लगा हुआ है। उन्हें ही करने देता हूँ, वो कर सकते हैं। अरे नहीं, अगर उसने रेस से ठीक पहले ब्रेक खोल दिए तो हमें उन्हें ठीक करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। करने दो। शो ने ही बैटल करने का फैसला लिया है और फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, इस रेस में जीत तो सकते ही नहीं।
क्या मुसीबत है। हम मिस्टर जेंटारो से जो ब्रेक लाए थे वो लगा तो दिए हैं, मगर उसकी सेटिंग क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। फ्लेम काइजर ढलान पर चलाने के लिए बेहतरीन बाइक है, इसलिए परेशानी हो सकती है। वो पहले कभी सुपर रेस ट्रैक पर नहीं गई। शायद हमें स्क्रैच से शुरू करनी होगी। नहीं, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। मेरा काम करीब करीब हो चुका है। अरे सुनो, मैं कल ककेरू के लिए पैनकेक्स बना दूंगी नाश्ते में। तुम क्या कहते हो? हाँ सही रहेगा, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक बात भूलना मत, ढेर सारा शहद भी डाल देना, ठीक है ना? हाँ। हाँ? अरे ये तो मिस्टर जेंटारो की वर्कशॉप का ही एक पार्ट है। लग रहा है कि यही वो चीज है जिससे कल की रेस में हमें फायदा मिल सकता है। हाँ? हमारा झगड़ा तो काफी समय से ऐसे ही चल रहा है। इतना तेज मत जाओ, स्पीड कम करो। सड़क पर ये टायर फिसलते हैं शो। गीली जमीन पर चलने के लिए बाइक सेट नहीं है। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? अब देखो मेरा कमाल। हाँ? हाँ? शो बचपन से लेके आज तक ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा। लीजिए, बारिश शुरू हो गई। कंप्यूटर की फोरकास्ट सही थी। बहुत बढ़िया। बारिश होने लगी। मैं समझ गया, अगर मैं ब्रेक्स को मजबूत कर दूं तो बाइक सुपर रेस ट्रैक के लिए भी अच्छी हो जाएगी। अगर धूप रही तब भी चलेगी। और बारिश हुई तो ये नए ब्रेक वही करेंगे जो हम चाहते हैं। अरे सुनो, तुम ये क्या? इसे बारिश के लिए तैयार कर रहा हूँ। हाँ, बारिश? मैंने इसके अगले गियर्स बदल दिए हैं। वो बहुत ज्यादा पेडलिंग की वजह से घिस गए हैं। अगर उन्हें नहीं बदला तो पेडल करना मुश्किल होगा। ककेरू, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, लाओ मुझे वो रेंच दे दो। थैंक यू शो। मैंने मिस्टर जेंटारो के बनाए ब्रेक्स भी लगा दिए हैं। मुझे लगता है कि उनसे हमें कल फायदा होगा। तुम जरा ये पढ़ लो। तुमने ब्रेक्स पर ये मैनुअल खुद लिखा है? लिखना पड़ा, किसी और ने नहीं लिखा था। तैयार! वाह क्या बात है! अब आगे का काम तुम्हारा है शो। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हारे तो कपड़े मैले हो गए हैं। तुम्हारे भी हो गए हैं। ककेरू, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर बाइक तैयार की है। मैं बहुत खुश हूँ ककेरू। बहुत बहुत शुक्रिया। हे, कल आप भी हमारी रेस देखने आ रही है ना? बिल्कुल आ रही हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस ट्रैक पर फ्लेम काइजर क्या करती है। चलो तैयार हो जाओ। चलो। डोंट वरी, उनका मैकेनिक एक छोटा सा बच्चा है। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से वो तुमसे जीत ही नहीं सकता। तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि हमें इस ट्रैक पर कोई परेशानी नहीं होगी? हम जितनी भी तैयारी कर सकते थे कर चुके हैं। अगर शो अपने फॉर्म में रहता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। तो अब हमें रेस शुरू करनी चाहिए। मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईजातेन, गो!
उसकी स्पीड कम हो रही है, वो पीछे रह गया है। शो जानता है कि मोड़ पर उसे आगे निकल सकता है। बारिश और गीले ट्रैक का अंदाजा तो हमने पहले ही लगा लिया था। जीत तो बस हमारी ही होगी। वो हार क्यों नहीं मान लेते? वो स्पीड और मोड़ पर अच्छा कंट्रोल दिखा रहा है। बहुत अच्छी रेस कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब होगा खेल शुरू। वो तो मोड़ पर भी अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा। वो बिल्कुल सही कर रहा है। ये कौन सा स्टाइल है? मुझे नहीं मालूम, मगर है कमाल की। वो बेताब हो रहा है। रिलैक्स, यही उसका स्टाइल है। यूजुअली बारिश में बाइक राइडर अपनी बाइक में कमजोर ब्रेक लगाते हैं ताकि ब्रेक लगाने पर टायर लॉक ना हो, मगर शो की टेक्निक बिल्कुल अलग है। तुम भी देख रही हो ना, वो मजबूत ब्रेक का फायदा उठाता है और रेस के वक्त मोड़ों पर स्किड करता है। वो इतनी तेज स्पीड पर आकर मुड़ा कैसे? ये हो ही नहीं सकता। अब इनकी तरकीब समझ में आ गई है। बाइक की ब्रेक सेटिंग से राइडर को मोड़ पर काफी आसानी हो सकती है। कोई बात नहीं, स्ट्रेट पर वो नहीं जीतेगा। वो शो से आगे निकलने वाला है। वो स्ट्रेट पर ये स्पीड नहीं मेंटेन कर पाएगा। निकल गया आगे। क्या वो स्ट्रेट ट्रैक पर उससे आगे नहीं निकल सकता? हमारे शो की फ्लेम काइजर असल में एक डाउनहिल माउंटेन बाइक है। हमने बाइक में हर जरूरी फेर बदल तो कर दिए हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि हम उससे ज्यादा कुछ और कर सकते हैं। रिलैक्स, अगले हेयर पिन कर्व पर खेल समझ में आएगा। कम ऑन शो, कर दिखाओ। उस ढलान से नीचे जाने के बाद एक तेज हेयर पिन कर्व है। अगर वो वहाँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज गया तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शो करीब पहुंच रहा है। वो पूरा जोर लगा रहा है, मगर उसकी स्पीड बहुत तेज है। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। अब अगर उसने ब्रेक भी लगाया तो बाइक को संभाल नहीं पाएगा। अरे नहीं, ट्रैक के बाहर। शो, मैं ठीक हूँ। इम्पॉसिबल। पर कैसे? तुम बस देखते जाओ। वो ऐसा कैसे कर रहा है? वो इतना कंट्रोल कैसे कर रहा है? अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई डेटा नहीं है। हाँ, मैं कर सकता हूं। नहीं, मत करो, रुको। I'm sorry, मैंने गलती कर दी। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि टसुको का कॉन्फिडेंस इतना लो है। नहीं जन, वो उस लड़के की टेक्निक थी। हमें उसकी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं था। मदद के लिए शुक्रिया। मैं जानता था कि तुम ये कर लोगे दोस्त। देखा, सिर्फ शो ही इस तरह से बाइक चला सकता है। थैंक्स अ लॉट मिस यूकी। तुमने वाकई बड़ी ही कमाल की टक्कर दी है लड़के। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स, मुझे मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया। मैं हैरान हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमें एक बार अपने कमाल के मैकेनिक से भी मिलवा दो। यही तो है मेरा बेस्ट फ्रेंड काकेरू साकामाकी। हाय। बहुत खुशी हुई। आज की सीख हमें किसी डेटा या कैलकुलेशन से कभी नहीं मिलती। तुमने कमाल कर दिया काकेरू। हम तो बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हमें यकीन है तुम लोग एक्स सिटी जरूर पहुंचोगे। मालूम है, हमें दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। अच्छा, अब हम चलते हैं। हमें उम्मीद है हमारी मुलाकात फिर होगी। हे, मिस यूकी कहाँ चली गई? सही कहा तुमने, वो अभी यहीं पर तो थी। होसुके, तुमने देखा है कि वो कहाँ गई? नहीं, मगर वो ये किताब जरूर छोड़ गई है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही है। ये तो मिल गया मुझे। ये है एमटीबी एनसाइक्लोपीडिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वाओ, एक फेमस मैकेनिक के लिए। और उन्होंने सुपर रेस ट्रैक पर भी रेस जीत ली।
मुश्किल हालात का सामना किया। हमारे हीरो फिर से बढ़ चले हैं, आने वाली हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। ड्रिफ्टिंग, तेज स्पीड पर पेडल करो, फिर मुड़ते वक्त मोड़ पर स्लाइड करो। और हाँ, शॉर्टकट वो टेक्निक है जिससे तुम उस कोर्स को जंप करके शॉर्टकट से पार कर सकते हो। हे शो, मेरी मदद करो। हे ककेरू, मकोटो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सुंदर लड़की मिली है, मगर लग रहा है कि दाल में काला है। मैंने उनके पास से भागकर गलती कर दी है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने गुस्सा क्यों किया था। इडेटन जंप के अगले एपिसोड में द MTV सिमेट्री। ठीक है, देखता हूँ कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ।